गोस्वामी तुलसीदास जी कि देखिए इन साधु के संगम को, साधु के दर्शन को, साधु के समाज को तीर्थराज प्रयाग बताते हैं। साधुओं का समाज जो है वो चलता फिरता प्रयाग है। क्या है? हाँ, अभी चर्चा आएगी इसकी, प्रयाग की। मेरे प्यारे भाई बहनों, बोले जो इसमें प्रयाग का दर्शन करता है, संत समाज का दर्शन करता है, बोले यहां गंगा कहां है, यहां जमुना कहां है, यहां सरस्वती कहां है। प्रयाग में 3 धाराएं हैं ना। कौन कौन गए हैं प्रयागराज? हाथ उठाओ जरा। हाँ, क्या बात, बड़े लोग गए हैं प्रयागराज, स्नान किए। प्रयागराज में 3 धाराएं हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो बोले साधु समाज में 3 धाराएं होती हैं। क्या? भक्ति की धारा है। भक्ति की धारा माने गंगा की धारा, सुरसरी, और राम भगति जहां सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। सरस्वती वो है जहां ब्रह्म का विचार होता है, भगवान का विचार। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि हम किस लिए आए हैं? भगवान से मिलने के लिए। इस शरीर में यही इसीलिए आगमन हुआ है। तो बोले वही सरस्वती है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। बोले संतों के समाज में यमुना क्या? रवि नंदनी माने रवि तनया। जमुना किसकी पुत्री है? सूर्य भगवान की, यमराज की बहन और सूर्य भगवान की पुत्री है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे प्यारे भाई बहनों, बोले हमारे कर्म जो हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो विधि है उसको कीजिए, जो वेदों में निषेध है उसका त्याग कीजिए। हमारा कर्म ही, संतों का कर्म ही, साधु यही तो करता है जो समाज के योग्य होता है, जो वेद में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, वैसा आचरण करता है और वही बताता है कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो तुमको भी शांति मिल जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। माने कर्म जमुना है, भक्ति गंगा है और भगवान की चर्चा जो है वो सरस्वती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और इसके बाद में गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों के प्रयागराज में डुबकी लगाने वाले का विचार कब शुद्ध होगा ये पता नहीं है, उसका फल कब मिलेगा ये भी पता नहीं है, लेकिन संतों के संगम में जो एक बार चला जाता है उसका विचार तत्काल परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संतों के समाज को प्रयागराज बताया गया है। और यहां पर कहते हैं कि सुनिए, आश्चर्य मत करो, संतों के संग से नारद जैसे, बाबा वाल्मीकि जैसे कृपा प्राप्त करके, सत्संग में डुबकी लगा करके वो बड़े बड़े महान और श्रेष्ठ हो गए। बाबा वाल्मीकि ने सत्संग करके रामायण लिख दिया और नारद जी संतों का संग करके भगवान के प्रिय बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी चैतन्य करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों सुनिए, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, हे राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला,
सीधी सब साधन भूला, सुफल सीधे सब साधन फूला, सत सुध रही सत संगति पाई, पारस परस पुरात सोहाई, पारस परस पुरात सोहाई। अगर हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो मैंने प्रार्थना किया था कि हमारे जीवन में कोई एक संत होना ही चाहिए। जिसके जीवन में संत है उसका फल क्या होता है बता दूं? जिसके जीवन में किसी अच्छे संत का, ऐसे वैसे संत का नहीं, आजकल संतों की बाजार लगी है, देख लो, है ना। कुछ लोग तो कहां बैठे हैं बड़ी सामग्री इकट्ठा करके, है ना। कुछ लोग पैरोल पे भी आ जाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे संत को अपनाइए, ऐसे संत से जुड़िए। कैसे संत से? जिसके जीवन में पवित्रता हो, जिसका कर्म सुंदर हो, जिसका विवेक सुंदर हो, ऐसे संत की यहां पर चर्चा हुई है। कोई संत हमारे जीवन में आ जाए, वहीं से हमारा जीवन राम की ओर मुड़ जाता है। यही गोस्वामी जी कल्पना करते हैं और हम लोग को संदेश देते हैं। संतों का वंदन करते हुए गोस्वामी जी दुष्टों का भी वंदन करते हैं। देखिए, राम भक्ति आने पर सबको प्रणाम करते हैं। जो हमारा अहित करता है उसको भी राम राम करना चाहिए। राम राम से कभी वंचित होना नहीं चाहिए। बस बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुरबंद खलगन सत भाएं, जे मिन काज दाहिने बाएं। जो भी व्यक्ति हमारा इधर उधर करता है, जो और हम जान भी जाते हैं, फिर भी हमें उससे राम राम करना बंद नहीं करना चाहिए। ध्यान देना। इससे दो बातें होंगी। एक तो कभी न कभी भगवान की कृपा होगी तो उसका मन परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्या होगा? परिवर्तन होगा। और दूसरा, अगर नहीं भी परिवर्तन होगा तो जो आपकी अपनी यात्रा है, जो आपकी अपनी यात्रा है वो और मजबूत हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। खलों को वंदन करके गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं और सज्जन और सज्जन दोनों को, संत और असंत को, दोनों को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व के सभी तत्वों को, विश्व के सभी वस्तुओं को वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। जड़ चेतन गुण दो समय, विश्व कीन करता। संत हंस गुण गाई पे, परिहर बारी विकार। संत बनकर के हमें इस संसार से गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। हंस बनकर के, जैसे हंस दूध में मुंह डालते ही वो क्षीर और नीर का विवेक कर देता है, दूध से पानी अलग करके दूध खा जाता है। ऐसे ही संत लोग
इस संसार में गुण ग्रहण कर लेते हैं और दोष का परिहार कर देते हैं। ऐसे संतों का वर्णन करने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि मैं राम की कथा कहने जा रहा हूं, आप सब लोग अपना बच्चा समझ करके अगर इसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। बोले राम की कथा क्यों कहने जा रहे हो? बोले सुनिए, इसमें राम की कथा में बहुत मूल्यवान वस्तु है जो हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है, जो हमारे जीवन में निर्मलता ला सकती है, जो हमारे जीवन को भगवान तक पहुंचा सकती है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, यही महारघुपति नाम उदारा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। यही महारघुपति नाम उदारा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अति पावन पुराण श्रुति सारा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। इसमें सबसे उत्तम बात है कि भगवान का नाम है और वो नाम कठोर नहीं, उदार है। बोले नाम की उदारता क्या है? बोले नाम की उदारता यह है कि भगवान का नाम लो और भगवान हाजिर हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाँ, नाम की उदारता यही है कि राम राम करो और राम उपस्थित हो जाता है, राम प्रकट हो जाता है। ये सबसे बड़ी उदारता है। बोले और क्या है? बोले इसमें वेदों का सार है। जो वेदों में लिखा है, वेद की पंक्तियों को, वेद की ऋचाओं को, वेद के मंत्रों को साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है। और मैंने गुरु कृपा से इसमें भाषा में उन्हीं वेद के मंत्रों को अपनी भाषा में लिख दिया है। वो वेद की बातें भी आपको समझ में आ जाए। बोले अच्छा, तो बोले और क्या है? बोले और ये है कि जब इसको आप पढ़ोगे ना तो आपके जीवन में मंगल लाएगी। क्या लाएगी? हाँ, जिसके घर में रामायण है उसका जीवन मंगलमय है। ध्यान देना। एक बात बताऊं, आज आप लोग समझिए, देखो जीवन में सुख दुख हमारे प्रारब्ध का भोग है। क्या है? पीछे जन्मों का हमने जो किया है, जो बोया है, उसे आज प्राप्त हुआ। लेकिन इस समय में ऐसी खेती करो कि ये सुख दुख से हम लोग परे हो जाए। ऐसी खेती करो कि अगला जीवन हमारा, अगला जन्म हमारा आनंदमय हो, उसमें कभी कोई कलेश आए ही ना। इसके लिए गोस्वामी जी परिकल्पना करते हैं, माने मंगल आपकी गति हो जाए। मंगल कल मैंने चर्चा किया था, मग गतो धातु से मंगल शब्द बनता है। मग गतो धातु
हमें सुंदर मार्ग दिखाता है। वो धातु से मग से माने रास्ता, और रास्ता माने मंगलमय मार्ग हमको मिलता है, जिस मार्ग से जाकर के हम जो संपूर्ण अमंगलों को हरने वाले हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। ये रामायण की ऐसी कृपा है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखिए रामायण की महिमा है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की कतिपूर कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की प्रभु सुजस संगत धनित भल होई सुजस मन पावनी भवरंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी मंगल करण धनिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की हमारे जीवन को मंगलमय बना देती है और कली के मल को हरण कर लेती है। कली का मल क्या है? कलिकाल का मल क्या है बताऊं? बता दूं? सुनिए, कली का मल यह है कि हम दिखते तो सफेद हैं, दिखते तो सफेद हैं लेकिन बोलते झूठ है। लोगों से कहो तो कहते हैं कि बिना झूठ बोले कोई काम ही नहीं चलता। सोचो, ये कलिकाल का मल है और इस मल को दूर कर देती है रामायण। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आइए देखिए रामायण क्या है। एक और पंक्ति से रामायण को समझना आप लोग। हे तू है ज्ञान का सवेरा, क्या है रामायण क्या है? ताली बजाओ ना। तू है ज्ञान का सवेरा करती दूर है वो अंधेरा। तू है ज्ञान का सवेरा करती दूर अंधेरा। तू है ज्ञान का सवेरा करती दूर है वो अंधेरा। बोलिए ज्ञान का सवेरा। तू है ज्ञान का सवेरा करती दूर है वो अंधेरा। तू है ज्ञान का सवेरा अंधेरा। भक्ति ज्ञान की बात तुझमें गहराई है। सवेरा ओ तू है ज्ञान का सवेरा करती दूर है मोह अंधेरा। भक्ति ज्ञान की बात तुझमें गहराई है। तो मेरे लिए दुनिया में आई है। तो मेरे लिए दुनिया में आई है। तो मेरे लिए दुनिया में आई है। और सुनिए, पैदा कहां से हुई है? इसकी मां कौन है? वाल्मीकि तेरी माता। हे वाल्मीकि तेरी माता। इस रामायण की मां वाल्मीकि है। बाबा वाल्मीकि से प्रकट हुई है। वाल्मीकि तेरी माता, बाबा तुलसी सेवा दाता। बाबा तुलसी सेवा दाता। बाबा तुलसी सेवा दाता। और इसकी सेवा करके हाय मां कौन है? इसकी सेवा करके गोस्वामी तुलसीदास जी इसको आगे बढ़ाते हैं।
वाल्मीकि तेरी माता बाबा तुलसी सेवा दाता, वाल्मीकि तेरी माता बाबा तुलसी दाता, बाबा तुलसी सेवा दाता, बाबा तुलसी सेवा दाता। और साधु संतों ने साधु संतों ने तुझको सजाई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आया है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। इसमें है क्या क्या? वेद पुराणों ने जो गाया, वेद पुराणों ने जो गाया, वेद पुराणों ने जो गाया, सरल भाषा में समझाया, सरल भाषा में समझाया, सरल भाषा में समझाया, वेद पुराणों ने जो गाया, सरल भाषा में समझाया, तूने सनातन की रामायण ने क्या किया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मानस के शब्दों में तुलसी अमृत रस बरसाए। क्या? अमृत रस। तूने सनातन की तूने सनातन की महिमा बढ़ाई है, तो मेरे लिए दुनिया में आई है, तो मेरे लिए दुनिया में आई है। और ये प्राप्त कैसे होती है? नारायण हरि शरण में आया, नारायण हरि शरण में आया, सतगुरु कृपा से सब पाया, सतगुरु कृपा से सब पाया, तुझ में नाम है, तुझ में विश्व की सुख शांति समाई है। जिसके घर में रामायण है उसके घर में सुख और शांति दोनों निरंतर निवास करते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर विश्व में रामायण का प्रचार प्रसार हो जाए तो आज बड़े बड़े जो एटम बम फूट रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, सीरिया में, ये सब शांत हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो एक दूसरे को काटने मारने के लिए तैयार हैं, ये सब शांत हो सकते हैं। आओ चलें राम की ओर, चलें, आओ चलें राम की ओर। छोड़ कपट छल दंभ दोष हम पकड़े प्रेम की डोर, आओ चलें राम की ओर। तुझ में विश्व की तुझ में विश्व की शांति समाई है। उठाओ ना, जिसको भगवान ने हाथ दिया है वो उठाएगा और दिखाएगा, भगवान से कहेगा तुझ में विश्व की शांति समाई है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है, दुनिया में आई है, तो मेरे लिए दुनिया में आई है, समाई मेरे लिए दुनिया में आई पूरे विश्व को प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं।
गोस्वामी जी विचार में पड़ गए कि अयोध्या में सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूंगा। गोस्वामी जी से पूछा किसी ने कि आप प्रणाम करने में किसको हिचकिचा रहे हैं। बोले नहीं, विचार कर रहा हूं मैं कि सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी का पहला प्रणाम श्री अवध के लिए ही हुआ। एक बात बताऊं आप लोगों से, हमारे श्री अवध में एक बहुत अच्छे महात्मा हुए, ध्यान देना, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है विश्राम सागर। श्री रघुनाथ जी महाराज, उस विश्राम सागर में उन्होंने लिखा है कि अयोध्या साधारण नहीं है, हमको लगती है कि साधारण है। ये अयोध्या महाराज मनु गोलोक से लेके आ रहा है। यहां पर जो अयोध्या है ये गोलोक से आई है। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवध को प्रणाम किया कि जो स्वयं साक्षात भगवान का धाम, जब कुछ नहीं रहता तो भगवान कहाँ रहता है? गोलोक धाम में। वही गोलोक धाम को महाराज मनु उठा के लाए, बोले हम घर ले चलते हैं तो घर वाला तो आ ही जाएगा, है ना। और क्या, जब घर ही चला जाएगा तो घर वाला कहाँ रहेगा? यहीं आएगा। इसलिए घर को ही उठा लाए, अयोध्या को उठा लाए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। बंदो अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कलुष नसावन। दूसरा प्रणाम सरजू मां को किया है। किसको किया? हाँ, सरजू मां को प्रणाम करते हुए उसके बाद वहां के प्रत्येक नर नारी को प्रणाम करते। प्रणमो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या के प्रत्येक नर नारी पर राम की ममता है, राम जी प्रेम करते हैं। ध्यान देना आप लोग, जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आते हैं तब सुग्रीव से, हनुमान से, समस्त वानरों से, विभीषण से परिचय कराते हैं कि ये हमारी अयोध्या है, यहाँ के नर नारी हैं। और उसमें कहा है कि अत प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। ऐ विभीषण, यहाँ का प्रत्येक वासी मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो, वैसे हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान सारी अयोध्या वासियों से प्रेम करता है। ये भगवान अपने मुखार बिंदों से कहते हैं।